ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश का इंदौर कोरोना वायरस के मामले में रेड जोन बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में इंदौर में कोरोना वायरस के नए 146 मामले सामने आने से इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 842 हो गई है। अकेले इंदौर में पिछले 24 घंटे में 244 नए मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 1264 हो गई है। वहीं रियासत के 26 अजला में कोरोना वायरस अपने जाल बिछा चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। रियासती हुकूमत लॉकडाउन 2 की नई गाइडलाइन पर अमल करते हुए सरकारी दफातर को खोलने के साथ सनती इदारों को भी खोलने की तैयारी कर रही है। वहीं शिवराज काबीना में तोसी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इस सिलसिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह से मिल चुके हैं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, एक तरफ तो कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, मध्य प्रदेश में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं पर मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां भी जारी है। यकीनी तौर पर मुनज़्ज़ा, क्योंकि सियासी सरगर्मियों को लेकर अभी कमलनाथ ने पिछले दिनों जो है सरकार पर हमला किया था कि एक ऐसी सरकार जिसने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है कि जिसमें जो है पिछले महीने भर में कोई भी यहाँ पर जो है कैबिनेट में नहीं है। वजीर आला ही हेल्थ मिनिस्टर है, वजीर आला ही सब कुछ है। तो अब अगर कोई इसमें नहीं है, जब उन्होंने यहाँ तक तंज किया था कि एक ऐसी सरकार है जिसमें जो है सेहत का वजीर सेहत ही नहीं है। तो और फिर जो है महकमा सेहत की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है 92 से ज्यादा लोग बीमार हैं। तो आज की जो खबर है इसमें ये है कि महकमा सेहत तो जो है आज 16 दिन बाद दोबारा खोला जाएगा, क्योंकि महकमा सेहत के मुलाजिम और अफसरान की अगर बात करते हैं तो उसमें 92 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और जो सिंधिया की मुलाकात के बड़े माने हैं, क्योंकि जो है काबीना को जो है अभी फौरी तौर पर छोटा रखा जाएगा, लेकिन उसमें कितने लोग होंगे उस पर लेके जो है गौर खोज किया जा रहा है। और लेकिन सिंधिया में जो मुलाकात की उसमें इस बात पर फोकस किया गया कि वो जितने उनके हिमायती कमलनाथ कैबिनेट में थे उनको शिवराज कैबिनेट में शामिल किया जाए, उसकी उन्होंने वकालत की है। जाहिर सी बात एक बड़ा मामला है और एक चैलेंज भी है, क्योंकि जिस तरह से 22 लोग वहाँ से आए थे और उनको अगर शामिल नहीं किया गया तो शिवराज के सर पर जो कांटों भरा ताज है वो उसको देखना पड़ेगा। वही अगर हम अलग से बात करें तो लॉकडाउन में जो सख्ती हो रही है, सख्ती के साथ साथ लोगों तक जो है जरूरी अशिया को पहुँचाने और फिर जो है 30 अप्रैल से मध्य प्रदेश के सरकारी दफातर को खोला जाएगा। उसमें लेकिन 35% से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। और उसके साथ साथ ही 4 मई से मध्य प्रदेश के सनती इदारों को खोलने की तैयारी की जा रही है पूरी एहतियात के साथ। मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।